Assalamualaikum dear students. Today we are going to discuss about the addition of vectors from class 11th. So addition of vectors can be defined as the process of combining two or more vectors to get a single vector. Our resultant vector is called addition of vectors. तो आज हम सिमती मिकदार्स की एडिशन पढ़ेंगे कि अगर हम दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को अगर ऐड करें तो जो हमें रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है, जो हासिल सिमती मिकदार मिलता है, तो वो रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है। और ये जो प्रोसेस होता है ये एडिशन ऑफ वेक्टर कहलाता है। आफ्टर दैट हाउ रिजल्टेंट वेक्टर कैन बी डिफाइंड एज how resultant vector can be defined. So a single vector whose effect is the same are combined as the individual vectors acting together. तो रिजल्टेंट वेक्टर को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि ऐसा वेक्टर जिसका कंबाइंड इफेक्ट हो या सेम इफेक्ट हो, जो वेक्टर्स हम ऐड करते हैं इंडिविजुअली, तो उनका जो कंबाइंड इफेक्ट है वो रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है। यहाँ पर सपोज मैंने दो वेक्टर्स लिए हैं, एक वेक्टर है x और दूसरा है y। अगर इनको हम ऐड करते हैं तो हमें इनका रिजल्टेंट वेक्टर r मिलेगा, जो कि बराबर होगा स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो अब हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स के जो मेथड्स हैं वो डिस्क्राइब करेंगे कि एडिशन किन तरीकों से की जा सकती है। Now methods for addition of vectors. So basically vectors are added by the following two methods. Number one is geometrical method and second one is analytical method. So today we will discuss about the geometrical method, in which we are going to discuss about the head to tail rule and parallelogram law of vector addition. And after inshallah in next lecture we will discuss about the analytical method. सो वेक्टर को ऐड करने के लिए दो तरीक़ेकार होते हैं। एक ज्योमेट्रिकल मेथड कहलाता है, जिसमें हम हेड टू टेल और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। और बाकी जो सेकंड मेथड है वो एनालिटिकल मेथड होता है, और उसमें लॉ ऑफ कोसाइन और साइन इस्तेमाल करते हैं और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड इस्तेमाल करते हैं। तो इंशाल्लाह एनालिटिकल मेथड अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिफाइन करेंगे हेड टू टेल रूल और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में। नाउ एडिशन ऑफ वेक्टर बाय हेड टू टेल रूल। सो इन सच process two or more than two vectors can be added. So this law states that join the tail of second vector with the head of first vector and tail of third vector with the head of second vector and so on. And resultant vector can be obtained by joining the tail of first vector with the tail of resultant vector and head of resultant vector with the head of last vector. तो इस तरीके से हेड टू टेल रूल की मदद से कंसीडर करें कोई हमें तीन वेक्टर्स गिवन हैं ए बी और सी, तो उनको ऐड करने का तरीक़ेकार ये होता है कि वेक्टर ए का जो हेड है उस पे सेकंड वेक्टर बी की आप टेल को ज्वाइन करें, और फिर सेकंड वेक्टर बी का जो हेड है उस पे थर्ड वेक्टर सी की टेल ज्वाइन करें। इस तरह आप तीन से ज़्यादा वेक्टर्स ऐड करते जाएंगे। फिर रिजल्टेंट वेक्टर हासिल करने का तरीक़ेकार ये है कि फर्स्ट वेक्टर की टेल और रिजल्टेंट की टेल को ऐड करें और लास्ट वेक्टर के हेड को रिजल्टेंट के हेड से ऐड करेंगे या ज्वाइन करेंगे, तो आपको ये रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा। तो इसीलिए हमने अगर बी और सी को ऐड किया तो हमें रिजल्टेंट वेक्टर आर मिला, जो बराबर है ए प्लस बी प्लस सी के। नाउ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सो इफ टू वेक्टर्स आर द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, देन द डायगोनल ऑफ द वेक्टर विल बी रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो इसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई भी दो वेक्टर्स हैं और वो एडजेसेंट साइड्स हैं किसी भी पैरेललोग्राम के, तो उनका जो डायगोनल होगा वो उनके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा, जो दो वेक्टर्स एडजेसेंट साइड्स थे पैरेललोग्राम के। तो कंसीडर करें यहाँ पर हमारे पास
एक वेक्टर है ए जो OP लाइन के साथ रिप्रेजेंट किया गया है और दूसरा वेक्टर है बी जो OQ लाइन के साथ रिप्रेजेंट किया गया है। अगर इनको हम ऐड करें पैरेललोग्राम लॉ की मदद से तो देखें ये दोनों जो वेक्टर हैं ए और बी वो एडजेसेंट साइड्स हैं पैरेललोग्राम के। तो अगर हम पैरेललोग्राम को कंप्लीट करते हैं तो पैरेललोग्राम कंप्लीट करने का तरीक़ेकार ये है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल भी होते हैं और पैरेलल भी होते हैं। तो देखें बी वेक्टर का अगर इक्वल वेक्टर होगा तो इसके बिल्कुल पैरेलल ये वेक्टर पी जो है आपको नज़र आ रहा होगा ये है। तो सिमिलरली वेक्टर ए का जो वेक्टर होगा वो QR। इस तरह बी को हम हेड टू टेल रूल की तरह देखें तो ए के हेड पे ये पी की टेल यानी कि बी की टेल आ गई। फिर रिजल्टेंट वेक्टर हम इनिशियल जो है वेक्टर ए है तो उसकी टेल से रिजल्टेंट की टेल को मिलाया। फिर पी वेक्टर यानी कि पी या बी एक ही बात हुई तो बी वेक्टर के या पी वेक्टर के हेड पे रिजल्टेंट की हेड को मिलाया तो हमें ये इसका रिजल्टेंट सी मिला जो कि बराबर है सम ऑफ ए और बी के। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं मैथमेटिकली OR इज इक्वल टू OP प्लस OPR। OR इज इक्वल टू OP प्लस PR। तो ये OR इक्वल है रिजल्टेंट वेक्टर R कहें या C कहें उसके और OP जो है वो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है और PR या OQ एक ही बात है जो रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर B को। तो इस तरह हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की मदद से दो वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं।